ब्रह्मा विमोहन लीला। एक बार की बात है, वृंदावन चौमुहा गांव की हरी भरी भूमि में श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल मित्रों और बछड़ों के साथ खेल रहे थे। उनकी मस्ती और हंसी से पूरा जंगल गूंज रहा था। वहीं से पास ही बह रही यमुना नदी की ठंडी हवा और पक्षियों का मधुर संगीत वातावरण को और सुंदर बना रहा था। श्री कृष्ण अपने बाल गोपाल मित्रों के साथ भोजन की लीला कर रहे थे। बछड़े भी पास में ही बैठे थे। अपने वाहन हंस पर बैठकर ब्रह्मा जी श्री कृष्ण की परीक्षा लेने आ गए। ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री कृष्ण तो अपने मित्रों के हाथ से खा रहे हैं। ब्रह्मा जी श्री कृष्णा की परीक्षा लेना चाह रहे थे, क्या यह छोटा बालक सचमुच सृष्टि का स्वामी है। ब्रह्मा जी बछड़ों को उठाकर ले गए और गुफा में सुला दिए। बच्चों ने देखा कि बछड़े नहीं दिख रहे हैं, तो श्री कृष्ण बोले, मित्रों आप सब भोजन करो, मैं जाकर देखता हूँ। बछड़े कहाँ गए। भगवान श्री कृष्ण अपनी हाथ में दही भात की कटोरी लेकर बछड़े ढूंढने थोड़े दूर गए, तो ब्रह्म जी ने मौका देखकर बच्चों को भी उठाकर ले गए। ब्रह्मा जी ने अपनी योग शक्ति से बालकों और बछड़ों को एक गुफा में सुला दिया। अब ब्रह्मा जी यह देखना चाहते थे कि कृष्ण इस समस्या का समाधान कैसे करेंगे। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मधुर मुस्कान में एक दिव्य योजना छिपी थी। श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य शक्ति से स्वयं को उन गायब हुए गोप बालकों और बछड़ों के समान रूप में प्रकट कर दिया। हर गोप बालक और हर बछड़ा अब असल में स्वयं कृष्ण थे। जब ये नए रूप वृंदावन लौटे तो सब कुछ पहले जैसा लग रहा था। गोपियां अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश थीं। गायें अपने बछड़ों को देखकर प्रेम से भर गईं। सबके हृदय में पहले से अधिक स्नेह उमड़ पड़ा। लेकिन किसी को यह पता नहीं था कि ये असली बालक और बछड़े नहीं हैं, बल्कि स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं। एक वर्ष बीत गया। ब्रह्मा जी ने सोचा, अब चलकर देखता हूँ कि कृष्ण ने क्या किया। जब वे वृंदावन लौटे तो उन्हें सभी गोप बालक और बछड़े पहले जैसे ही खेलते हुए दिखे। वे चकित हो गए। उन्होंने तुरंत गुफा में जाकर देखा तो वहाँ भी बालक और बछड़े गहरी नींद में थे। ब्रह्मा जी भ्रमित हो गए। तभी श्री कृष्ण ने अपनी दिव्य लीला प्रकट की। उन सभी गोप बालकों और बछड़ों के रूप धीरे धीरे चतुर्भुज भगवान श्री विष्णु के रूप में बदलने लगे। हर रूप से तेजस्वी प्रकाश निकल रहा था। चारों ओर देवता श्री कृष्ण की स्तुति करने लगे और पुष्पों की वर्षा करने लगे। ब्रह्मा जी समझ गए कि श्री कृष्ण ही सृष्टि के नियंता और पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं। उन्होंने विनम्रता से श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, मैं अज्ञानवश आपकी परीक्षा लेने आया। आप तो समस्त सृष्टि के स्वामी हैं, मुझे क्षमा करें। श्री कृष्ण ने अपनी मोहक मुस्कान से ब्रह्मा जी को आशीर्वाद दिया और कहा, ब्रह्मा, यह सब मेरी लीला का हिस्सा है। अब जाओ और अपने कर्तव्यों का पालन करो। ब्रह्मा जी विनम्र भाव से अपने लोक में लौट गए। सीख, मोरल ऑफ द स्टोरी। इस प्रकार ब्रह्मा विमोह लीला हमें सिखाती है कि भगवान श्री कृष्ण की लीला अनंत है और हमें सदा उनके प्रति प्रेम और विश्वास रखना चाहिए। यह कहानी बच्चों को श्री कृष्ण की अनंत महिमा और उनकी दिव्य लीलाओं के महत्व को सरल भाषा में समझाने का एक सुंदर माध्यम है। इसमें वृंदावन की प्राकृतिक सुंदरता, श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का सौंदर्य और ब्रह्मा जी के अहंकार को दूर करने की प्रेरणादायक कथा है।